बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। आज हम एक बीमारी बवासीर के बारे में बात करेंगे, जिसे पाइल्स भी कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर तो कब्ज़ होने के बाद होती है। जब मरीज़ बहुत अरसा कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि एनस के अंदर गुच्छे अंगूर की तरह बन जाते हैं, और वो बाज़ का ये इंटरनल होते हैं और बाज़ का ये एक्सटर्नल होते हैं, बाहर की तरफ भी आ जाते हैं। और ये इनके अंदर बड़ी तकलीफ़, दर्द और दुख होता है। मरीज़ को जब भी वो वाशरूम के लिए जाता है तो उसको वहाँ पे बड़ी तकलीफ़ होती है। तो बहुत से लोग बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद भी इस मूजी मर्ज़ से जान नहीं छुड़ा सकते। अब होता यह है कि रोज़ाना एक बार या दो बार तो इससे वास्ता पड़ता है बंदे को वाशरूम जाने का, और वो इस तकलीफ़ का अमल से गुज़रता है कि उसको फिर एहसास होता है कि भी मैं एक कौन सी बीमारी के अंदर हो गया हूँ, और वो फौरी तौर पे ऑपरेशन की तरफ भी चला जाता है कि मैं इसको ऑपरेट कराऊँ और जान छुड़ाऊँ। लेकिन मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर बहुत से ऐसे मरीज़ों को देखा है जो ऑपरेशन के बाद भी अगर अपना ख़्याल नहीं रखते, यानी कि अपनी कब्ज़ का ख्याल नहीं रखते, अपने स्टमक का ख्याल नहीं रखते, खाने पीने के अंदर अगर वो परहेज़ नहीं करते, तो फिर कुछ अर्सा बाद दोबारा वो इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो जाते। अच्छा, अब ज़ाहिर है इसके लिए आपको बहुत सी चीज़ की एहतियात की ज़रूरत है, खाने पीने के अंदर एहतियात की ज़रूरत है। आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि आपको खाने के अंदर कब्ज़ ना होने दें। बवासीर की जो बुनियादी वजह है वो कॉन्स्टिपेशन है। अब कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट होंगे वो यकीनन कुछ अरसा बाद खुद ब खुद ही बवासीर के मरीज़ भी बन जाएंगे, क्योंकि जब आप एनस के ऊपर ज़ोर पड़ता है तो फिर जो रगें फूल जाती हैं, मस्से फूल जाते हैं। बाज़ का ये मस्से अंदर की तरफ होते हैं और बाज़ का ये बाहर एक्सटर्नल भी हो जाते हैं। मैं आज आपको वो होम्योपैथिक की अद्वियात बताऊंगा जो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर बेशुमार मरीज़ों के ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट किया और कामयाब हुआ, और लोग इस मूजी मर्ज़ से निजात पा गए। तो ना सिर्फ मैं अद्वियात बताऊँगा बल्कि उनकी यहाँ पर साथ उनकी पिक्स भी लगा दूँगा ताकि आपको वो दवाई लेने में कोई मुश्किल पेश ना आए। इसमें जो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर सबसे बेहतर मेडिसिन जो मैंने पाई है वो है नक्स वमीका। नक्स वमीका ना सिर्फ कब्ज़ को ख़त्म करती है बल्कि ये बवासीरी मसों को भी बड़ी हद तक यानी कि कम करती है। अच्छा, नक्स वमीका को सिर्फ रात के वक्त एक ही इसकी डोज़ लेनी चाहिए। आप रात को एक इसकी डोज़ लें और सुबह सल्फ़र की अगर एक खुराक लें तो जो पुराने से पुराने पेशेंट्स भी हैं कब्ज़ से उनकी जान छूट जाएगी कुछ अर्सा इस्तेमाल करने में। अच्छा, जब आपकी कब्ज़ ठीक होगी तो ज़ाहिर है इसका असर जो है वो बवासीरी मसों के ऊपर भी पड़ेगा। तो उसमें ये तरीक़ाकार ये है कि सल्फ़र सुबह आप अर्ली मॉर्निंग एक खुराक लें और नक्स वमीका रात को आप एक खुराक। ये तो होगी कब्ज़ का इलाज। अब जब आपकी कब्ज़ ठीक हो जाती है तो फिर आगे अगर इसके अंदर बवासीर के अंदर आपको सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है एस्क्यूलस हिप। इसकी तस्वीर मैं साथ लगा रहा हूँ ताकि आपको लेने में कोई मुश्किल पेश ना आए। एस्क्यूलस हिप 30 के अंदर इस्तेमाल करनी है आपने। 30 में सुबह दोपहर शाम एक एक डोज़ लेनी है। ये जो मैं आपको 4 मेडिसिन बताऊँगा ये चारों का एक कम्बिनेशन है, यानी चारों ही अद्वियात आपने लेनी है बवासीर के अंदर, लेकिन अपनी अपनी अलामात को मद्देनज़र रखते हुए लेनी है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है वो है एस्क्यूलस हिप। एस्क्यूलस हिप को 30 के अंदर लेना है, और इसकी जो ख़ास अलामत है इसमें बड़े बड़े नीले रंग वाले मस्से बन जाते हैं, और फिर इन मस्सों के अंदर खुजली भी होती है और मुँह में खुश्की होती है और कमर में दर्द होता है। अगर ऐसी अलामात हों तो आप एस्क्यूलस हिप 30 के अंदर सुबह दोपहर शाम ले, इससे बहुत फ़ायदा होता है। दूसरी जो इसके अंदर मेडिसिन है वो है हुमामेलिस। बाज़ लोगों को इन मसों में दर्द के साथ साथ ब्लीडिंग भी होती है, खून आना शुरू हो जाता है। अगर कोई ऐसी अलामत हो तो हुमामेलिस 30 के अंदर अगर आप साथ लेते हैं तो ना सिर्फ हुमामेलिस खून को बंद कर देती है बल्कि बवासीरी मसों को ख़त्म करने में भी बड़ी मुआवन साबित होती है। आप इसकी भी सुबह दोपहर शाम 30 के अंदर एक एक खुराक लें, 5-5 कतरे एक घूंट पानी के अंदर इस्तेमाल करें
तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। अगली जो इसके अंदर मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो है एलोस। एलोस की ख़ास अलामत ये है कि बवासीरी मसे जो हैं ये अंगूर के गुच्छों की तरह होते हैं। अच्छा, ठंडे पानी से इनको आराम आता है। अगर ठंडे पानी से धोते हैं तो इनको कुछ वक्त के लिए सुकून मिलता है, लेकिन फिर कुछ देर के बाद तकलीफ़ हो जाती है। मसे जो होते हैं वो नहायत गर्म होते हैं और नाजुक होते हैं, और पखाना करते हुए इतनी तकलीफ़ होती है कि बाज़ औक़ात मरीज़ को गशी सी तारी होने लग जाती है और सर में हल्का हल्का दर्द रहता है। अगर ऐसी अलामात हों तो वहाँ पर आप एलोस को इस्तेमाल करें। एलोस बवासीरी मसों के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसन है। अच्छा, अगली जो मेरे तजर्बे के अंदर मेडिसन आई है वो है कालन सोनिया। कालन सोनिया को भी 30 ही के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। कालन सोनिया में भी दायमी कब्ज़ का मरीज़ होता है जिसको ये बवासीरी मसे बाद में बन जाते हैं और फिर उनके अंदर तकलीफ़ होती है। इसके अंदर बवासीर चाहे खूनी हो या बादी हो, यानी कि उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही हो या ब्लीडिंग ना हो रही हो, दोनों किस्म की बवासीर के अंदर कालन सोनिया नहायत मुफीद मेडिसन है। इसके अंदर बंदे को महसूस ये होता है जैसे उसे पखाने वाली जगह पे किसी ने रेत भर दी हो और वहाँ पे दर्द बहुत शदीद होता है, वहाँ पे कालन सोनिया बड़ा अच्छा काम करती है। ये अगर अपनी अलामात के साथ इस्तेमाल करें तो मैंने क्रोनिक से क्रोनिक बवासीर का भी इससे इलाज किया है। कुछ वक्त इस्तेमाल करने के बाद इसका बहुत फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।